मेरे प्यारे साथियों, आपके अपने परिवार AKY स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एज रिलेशन का टाइप 4 होगा गुना पर आधारित प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है। 18 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र से केवल 3 गुनी रहेगी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो आइए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया क्या गया है, कह रहा है क्वेश्चन में एक पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 30 गुनी। 30 गुनी का मतलब होगा 30:1, यानी आप लिखेंगे पिता पुत्र, पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 30 गुनी, अर्थात हम इसे कह सकते हैं 30:1। ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में आगे 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र से केवल 3 गुनी रह जाएगी, यानी 18 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, उसकी आयु उसके पुत्र से केवल कितनी गुनी रह जाएगी, 3 गुनी रह जाएगी। 3 गुनी का मतलब 3:1। 3:1। अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इनका अंतर देखेंगे। अगर अंतर समान है तो उतने बराबर हम क्या रख देंगे, 18 वर्ष रख देंगे। अगर अंतर समान नहीं है तो अंतर को समान करेंगे। देखिए 30 और 3 का अंतर 27 हो रहा है, 1 और 1 का अंतर कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो अंतर को समान करने के लिए क्या करेंगे, 30 और 1 का अंतर कितना होगा, 30 और 1 का अंतर 29। 3 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा, 2। अब इस 2 का गुणा किस में करेंगे, 30:1 में। इस 29 का गुणा किस में करेंगे, 3:1 में। तो हमारा नया अनुपात निकल कर आ जाएगा। 2 का गुणा 30 में करेंगे, 30 दूना 60 अनुपात 2 एकम 2। अब देखिए, अब इसका गुणा करेंगे 29 का, किस में करेंगे, 3:1 में। 29 से कितना होता है, 87 अनुपात 29 एकम 29। अब देखिए इनका अंतर निकालेंगे, अंतर कितना हो जाएगा, 29 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 60 और 87 का अंतर कितना हो जाएगा, तब भी 27 होगा, यानी अंतर क्या हो गया, समान हो गया। अब देखिए 27 अनुपात बराबर कितना दिया गया है, 18 वर्ष। कितना दिया गया है, 18 वर्ष। अब बस आप 27 अनुपात बराबर 18 वर्ष, तो 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 18/27। अब हमसे पूछा क्या है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, पिता की वर्तमान आयु पूछा है। तो पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या आया है, नया अनुपात 60 आया है, तो 60 से गुणा कर दीजिए। 9 दूना 18, 9 3 27, 3 से काटे 20 बार, 20 दूना 40 वर्ष। तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 40 वर्ष। यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से 4 गुनी थी। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। महेश की वर्तमान आयु क्या है। तो आइए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु और उसकी आयु से 4 गुनी थी, यानी 10 वर्ष पूर्व का अनुपात क्या दिया गया है, ये माता जी हैं, माता, और ये हैं महेश। 10 वर्ष पहले इनके क्या अनुपात था आयु का, 4:1। 4 का मतलब होता है 4:1। कह रहा है फिर आगे क्वेश्चन में 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, यानी 10 वर्ष बाद क्या होगी, माता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। तो 2 गुनी का मतलब होता है 2:1। ठीक है। तो देखिए अब
हमें 10 वर्ष पहले का अनुपात मालूम है, 10 वर्ष बाद का अनुपात मालूम है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, महेश की वर्तमान आयु, हमसे वर्तमान आयु पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका अंतर देखेंगे क्या समान है। 4 और 2 का अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 1 और 1 का अंतर 0 आ रहा है। तो यहाँ पे अंतर समान नहीं है। अंतर समान करने के लिए क्या करेंगे, 4 और 1 का अंतर निकालेंगे, कितना आया 3। 2 और 1 का अंतर कितना है 1। अब इस 1 का गुणा किस में करेंगे, 4:1 में, और इस 3 का गुणा किस में करेंगे, 2:1 में। तो हमें क्या होगा, नया अनुपात मिलेगा। तो नया अनुपात 10 वर्ष पहले का नया अनुपात क्या आ जाएगा, 4:1, और 10 वर्ष बाद का नया अनुपात क्या आएगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3। अब यहाँ पे इनके बीच अंतर कितना आ रहा है, 3 और 1 के बीच अंतर 2, और 6 और 4 के बीच भी अंतर 2, यानी अंतर क्या हो गया, समान हो गया, यानी 2 अनुपात बराबर दिया गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 वर्ष पहले, और यहाँ पे क्या दिया गया है, 10 वर्ष बाद। यानी जब 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद दिया जाए तो इनको क्या करेंगे, आपस में समय को जोड़ देंगे। 10 कितना हो जाएगा, 20, यानी 2 अनुपात बराबर कितना हो गया, 20। तो 1 अनुपात बराबर आपका निकल कर आएगा 20/2, 2 से काटे, यानी 1 अनुपात बराबर कितना आया, 10 वर्ष। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है महेश की वर्तमान आयु। देखिए महेश की 10 वर्ष पहले की आयु का अनुपात क्या है, 1 है। तो 1 का गुणा कर लेंगे, तो आप लिखेंगे महेश की वर्तमान आयु, महेश की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 10 वर्ष पहले का अनुपात क्या है, 1 है। तो 10 का गुणा 1 में करेंगे, कितना हो जाएगा 10 वर्ष। लेकिन ये 10 वर्ष आया जो है वो महेश की 10 वर्ष पहले की आयु आई है, लेकिन हमसे वर्तमान में पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 10 दून 10, 10 कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। यानी महेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। अगर यही पूछता माता की वर्तमान आयु, तो माता की वर्तमान आयु पूछता, तो माता की 10 वर्ष पहले का अनुपात क्या था, 4 था। तो 10 का गुणा 4 में करते, 10 चौको 40, यानी 10 वर्ष पहले माता की आयु कितनी थी, 40 वर्ष। वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 10 जोड़ देंगे, 50 वर्ष, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, 2 वर्ष पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से 2 गुना आयु वाला हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया गया है। 2 वर्ष पहले एक आदमी जो है अपने पुत्र से कितना गुना बड़ा है, 6 गुना। 6 गुना का मतलब हुआ 6:1। तो आप लिखेंगे यानी पिता और पुत्र 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले का अनुपात क्या आया, 6:1। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है 18 वर्षों में वो अपने पुत्र की आयु से 2 गुना आयु वाला हो जाएगा। यानी 18 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, वो अपने पुत्र से 2 गुनी आयु वाला हो जाएगा। 2 गुना का मतलब होगा 2:1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका अंतर देखेंगे। देखिए 6 और 2 का अंतर कितना आएगा, 4। 1 और 1 का अंतर कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम अंतर यहाँ पे क्या है, समान नहीं है। तो अंतर को समान करने के लिए क्या करेंगे, 6 और 1 का अंतर निकालेंगे। 6 और 1 का अंतर कितना आएगा, 5 आएगा। 2 और 1 का अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। अब इस 1 का गुणा किस में करेंगे, 6:1 में। तो हमारा नया अनुपात आ जाएगा 1 छक्का 6, 1 एकम 1। अब इस 5 का गुणा किस में करेंगे, 2:1 में। 5 दूना 10, 5 एकम 5। अब देखिए इन दोनों अनुपातों में अंतर समान आ जाएगा। देखिए 5 और 1 के बीच अंतर कितने का है, 4 का। 10 और 6 के बीच अंतर कितने का है, 4 का। यानी दोनों के बीच अंतर क्या है, समान है। देखिए 4 अनुपात बराबर दिया गया है। 2 वर्ष पहले और 18 वर्ष बाद। जब 2 पहले और बाद की बात की जाए तो उस समय क्या करेंगे, दोनों वर्षों की
दोनों वर्षों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। यानी 2 वर्ष पहले कह रहा है और 18 वर्ष बाद, यानी 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20। 4 अनुपात बराबर क्या आपका हो जाएगा, 4 अनुपात बराबर 20 वर्ष। 1 अनुपात बराबर क्या आ जाएगा, 20/4, 4 पचे 20, यानी 5 वर्ष। 1 अनुपात बराबर कितना आया, 5 वर्ष। अब हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए जो अनुपात आया है ये 2 वर्ष पहले का है और ये क्या है, 18 वर्ष बाद का है। तो हम इसमें करें, देखिए अगर इसमें हम 5 का गुणा करेंगे 6:1 में तो 2 वर्ष पहले की आयु आएगी। अगर इसमें 10:5 में अगर गुणा करते हैं 5 का, तो ये 18 वर्ष बाद की आयु आएगी। तो उसमें से क्या करना पड़ेगा, 18 घटाना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या कर लेंगे, ये 2 वर्ष पहले की आयु के अनुपात में हम गुणा करके इनकी वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। तो पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु बराबर क्या आ जाएगी, देखिए 2 वर्ष पहले का अनुपात है तो 1 अनुपात बराबर कितना आया, 5। तो 6 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 6। लेकिन जो ये आयु आई ये 2 वर्ष पहले की आयु आई है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 वर्ष और जोड़ लेंगे तो हमें क्या होगा, वर्तमान उम्र मालूम चल जाएगी। यानी 5 × 6 = 30, 2 32 वर्ष। पिता की वर्तमान उम्र कितनी है, 32 वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर क्या आ जाएगी, पुत्र की वर्तमान यानी 2 वर्ष पहले की आयु का अनुपात क्या है, 1 है, 1 × 5, यानी 2 वर्ष पहले की आयु आ गई। अब हमें वर्तमान में लाना है तो 2 वर्ष पहले का अनुपात था तो 2 वर्ष जोड़ देंगे वर्तमान में लाने के लिए। तो 5 × 5 = 2 7, यानी 7 वर्ष। यानी पिता की वर्तमान आयु कितनी आई, 32 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आई, 7 वर्ष। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, 32 वर्ष और 7 वर्ष। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की कितनी गुनी है, चौगुनी। चौगुनी का मतलब होता है 4:1, यानी पिता और पुत्र वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:1। अब कह रहा है 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी गुनी थी, 9 गुनी थी। 9 गुनी का मतलब होता है 9:1, 9:1। अब क्या करेंगे, इनके बीच अंतर देखेंगे। देखिए 4 और 9 के बीच अंतर कितना है, 5 का है। 1 के बीच अंतर कितना है, 0 का है। तो अंतर यहाँ पे क्या है, समान नहीं है। तो अंतर समान करने के लिए क्या करेंगे, 4 और 1 के बीच अंतर निकालेंगे। 4 और 1 के बीच अंतर कितना हो जाएगा, 3 का। 9 और 1 के बीच अंतर कितना हो जाएगा, 8 का। अब 8 का गुणा किस में करेंगे, 4:1 में। तो हमारा नया अनुपात आएगा 8 चौको 32, 8 एकम 8। 3 का गुणा किस में करेंगे, 9:1 में। 3 9 27, 3 एकम 3। अब देखिए अब इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 8 और 3 के बीच 5 का अंतर। 32 और 27 के बीच कितने का अंतर है, 5 का है। यानी 5 हमारा क्या आया, 5 अनुपात बराबर क्या दिया गया है, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। यानी 5 अनुपात बराबर क्या दिया गया है, 5 वर्ष। 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 1 वर्ष। यानी 5 अनुपात बराबर 5 वर्ष, 1 तो 1 अनुपात बराबर कितना आया, 1 वर्ष। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि पिता की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो पिता की वर्तमान उम्र का अनुपात क्या आया हमारा, 32। तो 32 का 1 में गुणा कर लेंगे। तो आप लिखेंगे पिता की वर्तमान उम्र बराबर 32 × 1।
तो हमारा आंसर आ जाएगा 32 वर्ष। ठीक है, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है? तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की कितनी थी? 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3। तो आप लिखेंगे राम और श्याम। तो 5 वर्ष पहले उनके बीच अनुपात क्या था? राम की आयु जो थी श्याम की आयु की का कितना था? 1/3 था। इसका मतलब क्या हुआ? 1/3 का मतलब 1/3। ठीक है, 5 वर्ष पहले था, यानी राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष दिया गया है। ये जो अनुपात है 5 वर्ष पहले का है, तो 5 वर्ष पहले आयु को क्या करेंगे? 5 वर्ष पहले 17 - 5 बराबर 12 वर्ष, यानी 5 वर्ष पहले की आयु कितनी थी? 12 वर्ष आए राम की। तो राम का अनुपात 5 वर्ष पहले का कितना दिया गया? 1। तो 1 बराबर 12 वर्ष। तो हमसे क्या पूछा है? तो श्याम की वर्तमान आयु। तो श्याम का 5 वर्ष पहले का अनुपात क्या दिया गया है? 3 दिया गया है। तो लिखेंगे श्याम की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? देखिए 5 वर्ष पहले श्याम की आयु का अनुपात क्या है? 3 है। तो 3 1 बराबर कितना है? 12। ये 5 वर्ष पहले का हुआ, वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे? 5 इसमें जोड़ देंगे। तो बारते हैं 36 5 कितना होगा? 41, यानी 41 वर्ष। श्याम की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 41 वर्ष। ठीक है, सबसे पहले इस सवाल में क्या करेंगे? देखिए कह रहा था 5 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु का कितना था? 1/3 था। 1/3 का मतलब होता है 1/3। ठीक है, तो राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष दी गई थी, जो हमें अनुपात दिया गया था 5 वर्ष पहले का दिया गया था। तो हम क्या करेंगे? वर्तमान आयु में से 5 वर्ष घटा लेंगे। तो 5 वर्ष घटाएंगे कितना आएगा? 12 वर्ष आएगा। तो 1 बराबर, यानी राम की आयु 12 वर्ष दिया गया है 5 वर्ष पहले, तो राम की 5 वर्ष पहले का अनुपात क्या था? 1 था। 1 बराबर 12 वर्ष हो गया। तो श्याम की वर्तमान आयु हो जाएगी, श्याम का 5 वर्ष पहले का अनुपात क्या था? 3 वर्ष था। अनुपात 3 था, तो 3 का गुणा करेंगे 12 में, बारते हैं 36, यानी 5 वर्ष पहले 36 वर्ष का था श्याम। तो 5 यानी वर्तमान उम्र उसकी 5 वर्ष जोड़ देंगे। 36 5 कितना हो जाएगा? 41 वर्ष। ये क्या होगा? हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बी-पुल अखंड से 5 गुना बड़ा है, 2 वर्ष में बी-पुल अखंड से 3 गुना बड़ा हो जाएगा, तो 7 वर्षों में बी-पुल की आयु कितनी होगी? ठीक है, तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कौन कौन है? बी-पुल और अखंड। तो हम लिख लेते हैं बी-पुल अखंड। बी-पुल जो है अखंड से कितना गुना बड़ा है? 5 गुना बड़ा है। 5 गुना का मतलब होता है 5:1, यानी वर्तमान आयु का अनुपात क्या आ गया? 5:1। अब कह रहा है 2 वर्ष में बी-पुल अखंड से 3 गुना बड़ा हो जाएगा। 2 वर्ष में बी-पुल कितना अखंड से कितना बड़ा हो जाएगा? 3 गुना बड़ा हो जाएगा। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 3:1। अब क्या करेंगे? अब इनके बीच अंतर देखेंगे। अंतर देखिए, पहले 5 और 3 के बीच अंतर 2 का, 1 और 1 के बीच अंतर कितने का? 0 का। तो अंतर यहाँ पे क्या है? समान नहीं है। अंतर समान करने के लिए क्या करेंगे? 5 और 1 का अंतर निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 4। 3 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा? 2। अब इस 2 का गुणा किस में करेंगे? 5:1 में। 4 का गुणा किस में करेंगे? 3:1 में। तो हमारा नया अनुपात निकल कर आएगा 2×5 10 अनुपात है 2:1 2। 4 का गुणा करेंगे 3 में, 4×3 12। 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4×1 4। ये क्या आया? 10:2। ये वर्तमान आयु का अनुपात आया बी-पुल और अखंड के, और ये 2 वर्ष बाद का आयु का अनुपात आया। ठीक है, अब इनके बीच हम देखेंगे अंतर कितने का है।
4 और 2 के बीच अंतर कितना है? 2 का। 12 और 10 के बीच अंतर कितने का है? 2 का। अब देखिए 2 अनुपात बराबर दिया गया है, 2 अनुपात बराबर यानी 2 वर्ष में विपुल अखंड से 3 गुना बड़ा हो जाएगा। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। यानी 2 अनुपात बराबर कितना दिया गया है? 2 वर्ष। तो 1 अनुपात बराबर क्या आएगा? 1 वर्ष। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 7 वर्षों में विपुल की आयु कितनी होगी? 7 वर्षों में। तो 7 वर्षों में हमसे पूछा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? विपुल की वर्तमान आयु निकालेंगे। विपुल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 10 है। तो लिखेंगे विपुल की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा? 1 गुणे अनुपात क्या है? 10। अब हमसे वर्तमान आयु कितनी हो गई? 10 वर्ष। विपुल की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 10 वर्ष। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 7 वर्षों में विपुल की आयु कितनी हो जाए, यानी 7 वर्ष बाद पूछा है। तो 7 इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 10 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा? 17 वर्ष। यानी 7 वर्ष बाद विपुल की आयु कितनी हो जाएगी? 17 वर्ष। ये क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें इसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।